हमारे खानदान में कोई भी कामयाब जर्नलिस्ट कभी नहीं बन पाया, लेकिन मैं बन के दिखाऊंगा। पर दादा का बाप का सबका बदला लूंगा बीबीसी ज्वाइन करके। साम दाम दंड भेद जो भी करना पड़े करूंगा। अपने उसूलों के खिलाफ भी जाना पड़ा तो पीछे नहीं हटूंगा। इस बार तो चित भी मेरी और पट भी मेरा। आइए बैठिए प्लीज। थैंक यू सर। मिस्टर गौतम, अगर आपको बहुत ही उलझा हुआ केस सॉल्व करने के लिए दिया जाए तो उस केस को होशियारी से सॉल्व करके आप जनता के सामने कैसे पेश करेंगे? अब जरा ध्यान से सुनो। आयरीन नाम की लड़की 8वें माले से गिर के मर गई। मेन डोर अंदर से बंद था। सीसीटीवी कैमरे की फुटेज से हमें कोई सुराग नहीं मिला। और इस केस को तुम कैसे सनसनीखेज बनाओगे? सर मुझे नहीं लगता ये कुछ कर पाएगा। ये बेकार में हमारा वक्त बर्बाद कर रहा है। जिसे देखो माइक पकड़ के जर्नलिस्ट बन जाता है। इसे काम पे शहर की ऊंची इमारत की 8वीं मंजिल से आयरीन नाम की लड़की ने कूद के जान दे दी। पुलिस की तहकीकात बता रही है कि ये एक आत्महत्या है, लेकिन हमारे पास जो सबूत हैं वो कत्ल की तरफ इशारा करते हैं। इसलिए मेरे हिसाब से दूर दूर तक ये कोई खुदकुशी नहीं है, बल्कि एक प्लान्ड मर्डर है। मैं आर गौतम और आप देख रहे हैं बीबीसी न्यूज। शक्ल देख के अक्ल का अंदाजा लगाना अक्लमंदी नहीं है। Wow, Hey, wait. good. I'm impressed. बहुत बढ़िया केस सॉल्व किया लड़के ने। हाँ, Well क्या done, कहते young हैं? man. रख लें। थैंक यू सर। Congrats, गौतम। हाँ थैंक यू। वाओ। थैंक यू वेरी मच। एक सेकंड रुको, सीईओ को बोलने दो। हाथ मिलाओ भाई। तुम्हारी वजह से हमारा चैनल लोगों की नजर में आ गया। हाँ, ठीक है। अगर बीबीसी वाला पूछता है कि तुम्हारे अंदर इतना टैलेंट कहाँ से आया, तो हमारे चैनल का नाम सॉरी, उस दिन मैंने तुम्हें सबके सामने थप्पड़ मारा था। अरे नहीं, माफी तो मुझे तुमसे मांगनी चाहिए। कभी कभी हमारे चैनल में आओगे ना? बिल्कुल भी नहीं। पर क्यों? नहीं, ऐसे ही पूछा। एनीवे, कांग्रेचुलेशन। और बता पार्टी कब दे रहा है तू? भाई, अभी ढाबे पे पार्टी चाहिए। अरे हाँ, जब चाय ले लो। क्या बोला? जब चाय लो, बदल में साथ में मेन्यू तैयार करो। ये छोड़ क्यों नहीं रही है? लगता है इसके दिल में कुछ है। ये मुझे लाइन दे रही है, पर मैं इसे रिस्पेक्ट दूंगा। अरे मुझे घूर क्यों रही हो? तुम्हारी आंखें गहरे सागर की तरह हैं, अच्छा, जिसमें मैं डुबकी लगाना चाहती हूँ। तुम्हारी नाक ऐसी है जैसे कोई लंबा रास्ता हो। शर्म आ गई। तुम्हें देख के हाँ? मेरे तन बदन में आग लगती है। इस आग को कब बुझाओगे? हाँ? दिखने में तो लंगूर जैसे हो, लेकिन हो मेरे हीरो। वैसे इतिहास गवाह है, लंगूर के हाथ ही अंगूर लगता है। साबित करो। ठीक है, तुमने अक्सर देखा होगा कि खूबसूरत लड़कियों के साथ एवरेज टाइप के लड़के घूमते हैं। सिर्फ एक संडे का सब्र और कर लेना तो उससे अच्छे लड़के मिल सकते हैं। तो हुआ ना लंगूर के हाथ अंगूर। हाँ, ये तो है। और कैसे? मेरा बीबीसी का झूठ सुनते ही मेरी झोली में आकर गिर गई। एक बार क्रॉस चेक तो करती एफबी पे, लिंक्डइन पे, पर तुम लालच में आ गई। इसलिए लालच की बुनियाद पर बने हुए रिश्तों में मिठास कभी नहीं आती। हाँ, ये बात तो है। तो हमारे बीच क्या है? वही जो वीर ज़ारा के बीच था। जरा खुल के बताओ। लव। अरे पकड़ ले इसे। क्यों पकड़ रहे हो मुझे? क्या किया मैंने? सर मैं जर्नलिस्ट। क्यों अरेस्ट कर रहे हैं? पकड़ रहे? छोड़ो। सर इसे अरेस्ट करने की वजह क्या है? इसके पास नकली डिग्री सर्टिफिकेट है, फ्रॉड है ये। सामने पब्लिक है, वरना मार मार के सुअर बना देता। जा नया बॉयफ्रेंड ढूंढ ले। कार्तिक कौन है? सर सर तेरी तो मेरी नौकरी चल जाएगी सर। कार्तिक कौन है रे? सर मैं हूँ कार्तिक। क्या हुआ सर? कानून की आंखों में घुस सकता है। चल ले चलो सर मैंने क्या किया है सर? सर आप मुझे कहाँ ले जा रहे हैं सर? सर प्लीज सर आप जिसे ढूंढने की कोशिश करें, आप देख लीजिए, वो यहाँ पर आपको नहीं मिलेगा। कोई चांस नहीं है सर। वो देखिए वो है। सर मार क्यों रहे सर किया क्या मैंने, वो तो बताइए सर। सर वो घुंघराले बाल वाला है ना, वो करण है। आप कहाँ जा रहे हैं सर?
सर प्लीज सर। चल सीधा चल। सर ये है मिस्टर अविनाश। बताइए सर। उधर बात कर। मेरा ही नाम अविनाश है। हाँ। अरे मार क्या? अरे मैंने कुछ नहीं किया सर। मुझे सीआई सर की कॉपी चाहिए। सर मैंने जैसे एटीएम से पैसे निकाले, एक चोर पीछे से मेरे पैसे लेकर भाग गया। अरे सर हमने कुछ नहीं किया सर। सर पड़ोसी ने मेरे बच्चे को बहुत मारा, कुछ तो कीजिए। सर चल बताता है कि नहीं? कमीने। सर छोड़ दीजिए सर, छोड़ दीजिए सर। पुलिस से छोड़। सर हमने कुछ नहीं किया सर। सर प्लीज हमें जाने दीजिए सर, कुछ नहीं किया। अबे कानून को धोखा देता है, बच नहीं सकता तो। तू कौन है बे लल्लू? मेरा नाम गौतम है। आप लोगों को गलत फहमी हुई है, मैंने कुछ नहीं किया है सर। एक्सप्लेन कर। मैं एक रिपोर्टर हूँ सर। कौन से चैनल का बे? सर स्काई टीवी। ये कब खुला भाई? गौतम ये तुम्हें उकसा रहा है, इसकी बातों में मत आना। फोन पे हम ऐसी कंप्लेंट्स नहीं लेते। ऑनलाइन रोड से जो कंप्लेन आई है। सर वो मुझे रात को गंदे गंदे मैसेज भेजता है। रिपोर्टर है तो क्या तोप है? बोल बे। हाँ? आप मार क्यों रहे हैं? बिना वजह इस तरह हाथ नहीं उठा सकते। अब तू कौन? मैं लॉयर हूँ। ये आईडी कार्ड, ये मेरा दोस्त ये है। कौन? मैं इसका बाप। आपने इसको तोड़ डाला, इसने किया क्या है? एजुकेशन लोन फोर्जरी। इन 5 लुक्खों ने एजुकेशन लोन के नाम पर बैंक के साथ धोखाधड़ी की है, ये कहकर कि लंदन में पढ़ेंगे, कैम्ब्रिज से डिग्री लेंगे। इनके सारे डॉक्यूमेंट्स नकली निकले। इनके पूरे खानदान में आज तक लंदन का कोई मुंह नहीं देखा होगा। पुलिस के नेटवर्क को क्या समझ रखा है? कोई छोटी मोटी धोखाधड़ी नहीं की है, 130 करोड़ की, वो भी फुल प्लानिंग के साथ। सर मैंने किसी बैंक से कोई लोन नहीं लिया है सर। पीछे सर के बीच में बोलेगा तेरा ये सर लोचे फोड़ दूंगा। लबाचे का प्रूफ है क्या? अरे अमित फाइल लेके आ। ये वो डॉक्यूमेंट्स हैं जो इन लोगों ने बैंक में सबमिट किए थे। नकली हैं पर सारे ओरिजिनल लगते हैं। नकली कॉलेज एडमिशन फॉर्म, नकली स्कूल सर्टिफिकेट, नकली डिग्री सर्टिफिकेट, नकली पासपोर्ट, वीजा, पैन कार्ड, वोटर्स आईडी, राशन कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस के अलावा और भी बहुत कुछ नकली है। सभी 5 बैंकों के साथ इन्होंने धोखाधड़ी की है। ये सर्टिफिकेट, आईडी प्रूफ, मेरा सिग्नेचर भी, सब कुछ मेरा ही है। अरे इसीलिए तो गिरफ्तार किया है। बैंक में इन लोगों ने नकली एड्रेस प्रूफ दिया था, इसीलिए ढूंढने में इतना टाइम लग गया। 3 दिन पहले जब हमने बीबीसी चैनल में इनकी डिटेल्स क्रॉस चेक करने के लिए दी, तब जाके हमें पता चला। फिर हमारा काम आसान हो गया। पिछले 1 साल से हम शहर के हर पुलिस स्टेशन से वेरिफिकेशन की लिस्ट इकट्ठा कर रहे हैं, तब इन्हें पकड़ पाए। बहुत अच्छा चुना लगाया ये लोग ने। सर कोई पेपर नकली भी तो बना सकता है। वकील साहब, कानून सबूत के बिना हिलता भी नहीं। हम जिंदे को मुर्दा मान लेते हैं और जो मर गया है उसको जिंदा मान लेते हैं। पता है आपको ये सब कैसे होता है? सिर्फ एक सबूत की बुनियाद पर। अरे पवन, एफआईआर लेकर सबको अंदर डाल दे। सर रिपोर्ट फाइल मत कीजिए सर। सर प्लीज बोला ना, प्लीज कुछ मैं कर आपके सकता पैर है। पड़ता हूँ सर। पैर क्या मेरी पड़ता बात है? सुनिए कोर्ट सर। में मिल, वहाँ मेरी बात बात करेंगे। पे चल, रहम चल, खाइए ठीक है, सर। हाँ। प्लीज सर, मेरे बेटे को बचा लीजिए सर। अगर आपने एफआईआर फाइल की तो उसे बीबीसी में जॉब नहीं मिलेगी जो उसका सपना है सर। उसे छोड़ दो, वो भोला है सर। हाथ हटा रहे। वो बेकसूर क्या मना किया ना मारो इसको। ये तूने क्या किया? मेरे बेटे को बचाओ प्लीज सर। प्लीज सर, ये देखो क्या कर रहे हैं। मेरे बेटे को बचा लीजिए सर। बात मान के मेरे बेटे को मार डालेंगे। पुलिस की तरफ से दिए गए सारे सबूतों को आधार मानते हुए ये साफ तौर पर जाहिर होता है कि इस घोटाले में इन 5 आरोपियों की मिलीभगत है, इसलिए ये दोषी है।
जो 13 करोड़ रुपए इन्होंने इस घोटाले में गबन किए हैं, वो सारे पैसे स्पेशल कोर्ट के हुक्म से अगले 10 दिनों में कोर्ट में जमा करा दिए जाएं। अगर ऐसा करने में ये नाकाम रहे तो इन पांचों को घोटाले की साजिश रचने के जुर्म में कैद की सजा सुनाई जा सकती है, जो आईपीसी के सेक्शन 120 में 1 साल की, और इसके अलावा धोखाधड़ी में शामिल होने के लिए आईपीसी के सेक्शन 417 और आईपीसी सेक्शन 420 के तहत 6 साल, मतलब इस तरह से 7 साल इन्हें जेल में बिताने होंगे। अदालत ये भी हुक्म सुनाती है कि ये लोग अपने स्कूल और कॉलेज के सर्टिफिकेट्स का इस्तेमाल बिल्कुल नहीं कर पाएंगे। प्लीज सर, ऐसा मैंने कुछ नहीं किया सर। कोर्ट ने अपना फैसला सुना दिया, चुपचाप चलो। हमने कुछ नहीं किया सर। ले चलो, हटो, हटिए आप लोग, हट जाइए, हट जाइए आप लोग, जाने दीजिए, प्लीज लेट अस गो, हट जाइए, साइड, सोम्या तू कार में बैठ। अनु चलो गाड़ी में चलकर बैठो। चल रहे प्लीज शर्मिला। न्यूज़ देखने के बाद कोई हमें नौकरी नहीं देगा। हम लोगों को फंसाया जा रहा है सर। सर मुझे आपका मोबाइल मिल सकता है क्या? क्या करेगा बे? सर मैं अपनी माँ को फोन करूंगा। माँ को फोन करेगा तू? आवाज नहीं पाहिजे। सर मेरे बाबा की बाईपास सर्जरी होने वाली है सर। मेरी माँ हॉस्पिटल में मेरा वेट कर रही है सर। मुझे पैसे लेके वहाँ जाना है। कहाँ रहे तेरे माँ बाप? सर गौतमवाड़ी में सर। उन्हें नहीं पता क्या तुझे पुलिस ने पकड़ा है? नहीं पता सर। तू जा। रुक, अपना फोन दे, ये ले। हेलो माँ। कार्तिक कहाँ है तू बेटा? कब आएगा तू है बेटा? अभी बाबा कैसे है माँ? बस तेरा इंतजार कर रहे हैं। पैसों का इंतजाम हुआ? ऑफिस वालों ने तुझे लोन दिया? माँ मुझे नहीं लगता कि मैं ऑपरेशन के लिए पैसे ला पाऊंगा माँ।